बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं हैदराबादी मटन बिरयानी, जो कि बनाना बहुत आसान है और बहुत मज़े की बनती है। तो ये बिरयानी बनाने के लिए हमने 1.5 kg मटन ले लिया है और 1 किलो इसके अंदर चावल जाएंगे। ये बिरयानी हमारी इंशाल्लाह खिले खिले चावल, खुशबूदार और बहुत ही टेंडर गोश्त बनेगा। तो हैदराबादी बिरयानी कच्चे गोश्त में बनाई जाती है। इसको कच्चे की बिरयानी भी बोलते हैं। कच्चे गोश्त को मैरिनेट करेंगे हम सबसे पहले, उसके बाद 4-5 घंटे उसको रख देंगे। तो चलें, सबसे पहले हम प्याज फ्राई कर देते हैं। और प्याज़ों को हमने गोल्डन कलर होने तक फ्राई करना है, हल्की आग पे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस गोल्डन कलर आ जाए तो हम इन्हें निकाल लेंगे ऑयल से। ये देखें, कलर आना स्टार्ट हो चुका है। तो प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं। ये देखें, प्यारा सा कलर, बिल्कुल गोल्डन कलर है। अब हम इनको निकाल लेंगे। ये बहुत ही टेस्टफुल और खुशबूदार बिरयानी बनती है। तो अब हम गोश्त को मैरिनेट कर लेंगे। सबसे पहले पतीले के अंदर हमने गोश्त डाल दिया है। ये हमारे पास दस्ती और गर्दन का गोश्त है बकरे की। तो 1.5 किलो हमारे पास गोश्त है। इसके अंदर हम तकरीबन आधा किलो दही डाल देंगे। हाफ के जी हमने इसके अंदर दही डाल दिया। और साथ ही इसके अंदर हम मसाले डाल देंगे, जिसके अंदर 2 चम्मच नमक है, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च, आधा चम्मच ज़ीरा और आधा चम्मच काली मिर्च है। और 1.5 चम्मच इसके अंदर हमारे पास कोटा हुआ खुश्क धनिया, 1 चम्मच गरम मसाला और 2 चम्मच हमारे पास बिरयानी मसाला है, हम इसके अंदर डाल देंगे। और इसे अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है ताकि मसाला और गोश्त यकजान हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसे मिक्स करेंगे ताकि गोश्त मसाले के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और यकजान हो जाए। यहाँ पे हमने खड़े मसाले डाल देने इसके अंदर। बादियान के फूल हैं और लौंग है, सब्ज़ इलायची, मोटी इलायची, दारचीनी, तो काली मिर्च और आधा चम्मच इसके अंदर हम हल्दी डाल देंगे। और इसे हम चम्मच से मिक्स कर लेंगे ताकि हल्दी का कलर हाथों में ना आए। मसाले को हमने पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है इसके अंदर। ये पूरा प्रोसेस आपने अच्छे तरीके से नोट करना है ताकि आप जब बनाएं तो कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पे आधा कप इसके अंदर हम ऑयल डाल देंगे और इसे मज़ीद मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ें ये यकजान होनी चाहिए इसके अंदर, मैरिनेशन के अंदर। तो ये जो प्याज हमने फ्राई किए थे, ये थोड़े से मैश करके हम इसके अंदर डाल देंगे। ये हाथ की मदद से थोड़ा सा इसे रगड़ लेंगे। ये बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके हैं प्याज हमारे, तो ये रगड़ने से बिल्कुल बारीक हो रहे हैं। ये मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान और सादा सी रेसिपी होती है। इसके अंदर इंशाल्लाह खिले खिले चावल बनेंगे और खुशबूदार और बहुत ही टेस्टफुल हमारी बिरयानी तैयार होगी। आप इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे हम इसके अंदर 2.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। तो
तो इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम सब्ज़ मिर्च डालेंगे इसके ऊपर, और थोड़ा सा पुदीना और कटा हुआ सब्ज़ धनिया डाल देंगे, और इसे तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए हम रख देंगे ताकि मैरिनेशन अच्छे तरीके से हो जाए और मिसालों की खुशबू गोश्त के अंदर अच्छे तरीके से रच जाए। ये पुदीना हमने डाल दिया है इसके ऊपर, सब्ज़ मिर्च भी डाल दिया, और यहाँ पे हरा धनिया इसके अंदर डाल देंगे, और इसे मिक्स नहीं करना, ऐसे ही छोड़ देंगे हम इसके ऊपर। मैरिनेशन को हमने तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए रख दिया था। तो अब हम चावल उबाल लेंगे। ये 7 से 8 घंटे के बाद हम बिरयानी बनाने लगे हैं। तो पतीले के अंदर हमने पानी डाल दिया, और उसके अंदर थोड़े से खड़े मसाले, नमक, और थोड़ा सा इसके अंदर हमने सब्ज़ धनिया डाला है और पुदीना डाल दिया है, और साथ इसके अंदर 2 चम्मच छोटे खाने वाले इसके अंदर ऑयल डाल देंगे ताकि चावल हमारे टूटे ना और आपस में जुड़े ना। पानी को उबाल आ चुका है, और इसके अंदर हम चावल डाल देंगे, और चावलों को हमने तकरीबन 50 से 60% कुक कर लिया है, और इसमें से आधे चावल हम इसके ऊपर डाल देंगे मैरिनेशन के ऊपर। ये 50 से 60% कुक हुए हैं, ये फुल चावल हमारे कुक नहीं हुए। तो बाकी चावल जो हैं 50% हम इसको तकरीबन 80% कुक करेंगे और बाद में डालेंगे। ये तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के बाद हम बाकी चावल डाल देंगे। ये आधे चावल हमने डाल दिए हैं, और आधे चावल थोड़ी देर के बाद डालेंगे। ये मज़ीद तकरीबन 2 मिनट इंतज़ार करने के बाद हम चावल बाकी भी इसके अंदर डाल देंगे। ये तकरीबन 80% कुक हो चुके हैं। फुल हमने इनको कुक नहीं करना। तो चावल हमने सब डाल दिए हैं, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा मक्खन जो हमने मेल्ट कर लिया है, ये बाज़ारी मक्खन है, ये डाल देंगे तकरीबन 1 कप के करीब। आधा कप हमने मैरिनेशन के अंदर डाला था, मटन के अंदर, और 1 कप अब यहाँ पे डाल देंगे। और थोड़ा सा फूड कलर, बिरयानी को कलरफुल बनाने के लिए, और इसके ऊपर हमने थोड़ा सा पुदीना और सब धनिया ये डाल दिया है, और इसे अच्छे तरीके से ढक के छोड़ देंगे तकरीबन 1 घंटा या 1 घंटा 10 मिनट के लिए। पहले 5 मिनट हमने तेज़ आग देनी है ताकि चावलों के अंदर, गोश्त के अंदर उबाल आ जाए, और उसके बाद हम दम वाली आग पे इसको छोड़ देंगे तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट के लिए। ये थोड़ा सा ब्राउन प्याज हमने डाल दिया इसके ऊपर। ये ढक्कन की साइडों पे हमने आटा लगा लिया है ताकि इसके अंदर स्टीम अच्छे तरीके से बने। तकरीबन 1.25 घंटे के बाद हमने इसे ओपन किया, तो बिरयानी हमारी बिल्कुल तैयार है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कैसे खिले हुए चावल हैं और गोश्त कितने अच्छे तरीके से हमारा टेंडर हो चुका है। ये चावल जुड़ेंगे भी नहीं इस तरीके से और टूटेंगे भी नहीं। अमूमन ये लोग बनाते हैं तो इसमें चावल उनसे टूट जाते हैं या जुड़ जाते हैं। तो ये देखें कैसे प्यारे कलर हैं और खुशबूदार खिले खिले चावल। तो अभी हम आपको डिश आउट करके भी दिखाते हैं हमारी बिरयानी।
तो आप भी घर में ट्राई कीजिए। ये मज़े सी बिरयानी, मज़ेदार सी बिरयानी बहुत अच्छी और खुशबूदार है। ये देखें चावल हमारे माशाल्लाह खिले खिले और बहुत अच्छे तरीके से गल भी चुके हैं। और अहम चीज़ ये है कि इसके अंदर गोश्त हमारा अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है, वो भी हम आपको तोड़ के दिखाएंगे। तो उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप दोस्तों को पसंद आई होगी। तो सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली हमारी रेसिपी आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। तो कमेंट में अपने ख्याल का इज़हार ज़रूर किया करें और अपनी राय ज़रूर दिया करें, और ये भी बताया करें नेक्स्ट आप हमारी कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। तो ये अभी हम आपको गोश्त तोड़ के दिखाते हैं। ये देखें बिल्कुल मलाई की तरह एक हाथ से ही टूट रहा है। ये देखें माशाल्लाह, और अंदर से बिल्कुल गुलाबी गोश्त है, इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ और बहुत ही खुशबूदार और टेंडर हो चुका है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हमें और आपको दुनिया आखिरत की तमाम भलाइयाँ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।